और युद्ध की खबरों के बाद अब लौटते हैं राजनीति की खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब साल भर से कम का वक्त बचा है। जातीय गोलबंदी यूपी में तेज है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में एक सवाल ने ब्राह्मण के मुद्दे को फिर से धार दी है। योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाती अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लखनऊ की सड़कों पर उतरी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पहले भर्ती बोर्ड के पुतले पर चप्पल जूते बरसाए और फिर विरोध में पुतले को आग के हवाले कर दिया। ब्राह्मण समाज के गुस्से की इस आग की वजह है ये पन्ना, जिसमें प्रश्न 3 के वैकल्पिक सवाल ने यूपी की सियासत में ब्राह्मण सियासत को सुलगा दिया है। प्रश्न कुछ इस तरह है, अवसर के हिसाब से बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए पंडित, विकल्प बी अवसरवादी, विकल्प सी निष्कपट, विकल्प डी सदाचारी। सामान्य हिंदी का ये प्रश्न 3 यूपी पुलिस की एसआई परीक्षा में पूछा गया था, जो शनिवार यानी 14 मार्च को आयोजित की गई थी। इस सवाल के साथ ही यूपी की सियासत में ब्राह्मण समाज को लेकर नया विवाद जुड़ गया। वो पंडित को लेकर जो दिया गया था, वो पंडित ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। वो किसी जातिगत के लिए जो टिप्पणी था और काफी निंदनीय क्वेश्चन था, इसलिए हम खुद ही ब्राह्मण कुल के हैं, हम खुद ही उस क्वेश्चन का विरोध किया था। सरकार के भीतर से इस विरोध के सुर तेज हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, परीक्षा में आए हुए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज से आने वाले कई और विधायकों ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। विवादित सवाल के जरिए विपक्ष भी सीएम योगी पर ब्राह्मण विरोधी तीर तेज कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। दरोगा की परीक्षा में 3 नंबर पे प्रश्न आया था, उसमें अवसरवाद दिखाया गया है। ब्राह्मण को आप अपमानित कर रहे हो, तिरस्कृत कर रहे हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब इससे आहत हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरी घटना से मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय के बारे में बताया है और उसके बाद जांच भी शुरू होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जांच हो रही है उसमें व्यक्ति चिन्हित होगा जिसने भी किया है, क्योंकि देखने मात्र से लगता है कि जानबूझकर किया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया है और सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन को निर्देश दिए, जिसके मुताबिक जाति धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। बार बार ऐसी गलती करने वालों को प्रतिबंधित किया जाए। इसका संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेटर्स को भी निर्देशित किया जाए। इन निर्देशों को पेपर सेटर्स के एमओयू का भी हिस्सा बनाया जाए। यूपी में ब्राह्मण समाज को लेकर यह विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी पुलिस पर बटुकों से मारपीट का आरोप लगाया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने ब्राह्मण विरोध के आरोप लगाकर नौकरी से इस्तीफा दिया और केंद्र सरकार की तरफ से लाई यूजीसी कानूनों का विरोध भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय ने ही किया। यूपी में ब्राह्मणों का ये गुस्सा बड़ा सियासी उलटफेर करने की ताकत रखता है। यूपी में सवर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। ये 8 से 10% है। 31 जिलों की 115 सीटों पर ब्राह्मण वोट असरदार है। ये गजब ट्रेंड है कि ब्राह्मण जिधर जाता है उधर ही सत्ता आती है। 2007 बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए और मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। 2012 में जब अखिलेश यादव की सत्ता आई, उनके 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 में योगी सरकार में 46 ब्राह्मण एमएलए थे। 2022 में दूसरी बार बनी, तब भी 42 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए। इस ब्राह्मण वोट को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश ने भी जोर लगा रखा है। राम मंदिर के समानांतर केदारेश्वर मंदिर की ब्रांडिंग करके अहिल्याबाई के अपमान को मुद्दा बना के और परशुराम को बार बार पूछकर अखिलेश उसी पिच पर खेल रहे हैं जो बीजेपी की सदाबहार चुनावी पिच है। यानी यूपी में अगर ब्राह्मण वोट शिफ्ट हुआ तो सबसे बड़े राज्य में बीजेपी का हैट्रिक लगाने का सपना बिखर भी सकता है।